मीडिया पर वायरल हुई कि अमरीकी साइंसदानों के एक गिरोह ने खाना काबा में नस्ब जन्नती पत्थर हजरे अस्वद के हवाले से एक मजमून शाया किया और उसमें यह दावा किया गया कि नऊजुबिल्लाह हजरे अस्वद जन्नती पत्थर नहीं है बल्कि एक आम पत्थर है। और अमरीकी साइंसदानों ने इसी उन्वान से एक खत सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान को भी लिखा और कहा कि अगर तुम समझते हो कि हजरे अस्वद जन्नती पत्थर है तो फिर अमरीकी साइंसदानों को इजाजत दो ताकि वो इसका मुआयना करके असल हकीकत दुनिया को बताएं। पहल तो सऊदी शहजादे ने टाल मटोल से काम लिया, मगर जब अमरीकी साइंसदानों ने इस बात को बुनियाद बनाकर इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया तो सऊदी शहजादे ने अमरीकी साइंसदानों को हजरे अस्वद के मुआयने के लिए सऊदी अरब आने की दावत दे डाली, जिसके बाद अमरीकी साइंसदानों के इस ग्रुप ने 2 काबिल तरीन साइंसदान मुंतखब किए और इन्हें जदीद तरीन आलात देकर सऊदी अरब रवाना कर दिया। जब ये अमरीकी साइंसदान खाना काबा में पहुंचे तो वहां मौजूद कई ज़ायरीन इन गैर मुस्लिमों को देखकर आग बगोला होने लगे कि भला मक्का में कोई गैर मुस्लिम कैसे दाखिल हो सकता है। मगर फिर सऊदी शहजादे ने वजाहत की कि अगर इन्हें यह रिसर्च करने से मना कर दिया जाता तो इनके दिल में मौजूद बेईमानी मजीद बढ़ जाती और वो ये तसव्वुर कर लेते कि शायद मुस्लिम मजहब में कुछ तो ऐसा जरूर है जो वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी साइंसदान अपने साथ कई मशीनें भी लेकर आए थे जिसके जरिए वो हजरे अस्वद की जांच पड़ताल करना चाहते थे। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान भी खाना काबा में तशरीफ लाए जबकि सऊदी हुकाम भी मौजूद थे। दोस्तों, अमेरिका से आने वाले इन दोनों साइंसदानों में से एक आगे बढ़ा और इस जन्नती पत्थर को गौर से देखने लगा। ये अपने साथ कई कैमरे और मशीनें लाया था जिससे वो हजरे अस्वद की बनावट और खदोखाल को चेक करना चाहता था। जब इसने इस मशीनरी से हजरे अस्वद की जांच पड़ताल करना शुरू की तो कुछ ही देर में इसके चेहरे का रंग बदलने लगा, इसका वजूद जर्द पड़ने लगा, चेहरे पर पसीने के कतरे आने लगे। वो जैसे जैसे मुआयना करता जा रहा था इसकी हैरानी और परेशानी मजीद बढ़ती चली जा रही थी। अचानक वो गहरी और लंबी सांसें लेने लगा, गोया इसकी सांस अटक गई हो। थोड़ी देर बाद इसके मुंह से ये अल्फाज निकले, ये पत्थर तो वाकई इस दुनिया का नहीं लगता, ये पत्थर बेहद कीमती है, ये तो कायनात का सबसे अजीम पत्थर है। फिर वो अमरीकी साइंसदान खामोशी से मुसलसल कई मिनट्स तक टिकटिकी बांधे हजरे अस्वद और अपनी मशीनों को देखता रहा। लोगों को ये गुमान होने लगा कि शायद ये इबरत का निशान बन चुका है। जब सऊदी शहजादे ने ये सूरत हाल देखी तो इस साइंसदान को कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो हड़बड़ा गया और चीख मारते हुए पीछे हट गया। वो अपने पास खड़े मुसलमानों से कहने लगा, मुझे अपना दीन सिखाओ, मैं दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। इतने में एक बारेश बुजुर्ग ने उसे कलमा पढ़वाया और मुसलमान किया, जिसके बाद इसकी हालत गैर होने लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसकी हालत को देखते हुए सऊदी शहजादे ने इसे फौरन अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। 2 हफ्तों तक वो अमरीकी साइंसदान अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा। जब होश में आया तो उसे बाकायदा आजान सुनाई गई और कुरान मजीद की तिलावत सुनाई गई तो वो रोते हुए कहने लगा कि मैं तो हजरे अस्वद को कोई आम पत्थर समझता था, मगर जब मैंने इसको गौर से देखा तो मैं इसमें यूं खो गया कि जैसे मैं दुनिया से बेगाना हो चुका हूँ। इस पत्थर में मुझे पूरी कायनात नजर आ रही थी। जो राज इस पत्थर में मौजूद हैं, अगर मैं वो खोजना शुरू कर दूं तो शायद कई साल गुजर जाएं, मगर फिर भी मैं इस पत्थर की बनावट को ना समझ सकूंगा। मुझे तो ये पत्थर पूरी कायनात से भी ज्यादा वजनी मालूम हो रहा है। ये पत्थर जिसने बनाया यकीनन वो खुदा ही की जात है। दोस्तों, इतना कहकर वो अमरीकी साइंसदान रोने लगा और कहने लगा, मुझे इस्लाम के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाए। फिर इसने एक रिपोर्ट तैयार करके अमेरिका में अपने साथी साइंसदानों को भेजी और बताया कि हजरे अस्वद दरअसल जन्नती पत्थर है और ये जन्नत से ही जमीन पर उतारा गया, ये कोई आम पत्थर नहीं। मेरी रिसर्च ने मुझे मुसलमान बना दिया। अमरीकी साइंसदानों ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो वो भी हैरान रह गए कि हम जिसे झूठा और गलत साबित करने जा रहे थे उसी पत्थर की वजह से हमारे साथी ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बिलाशुबा हजरे अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त हजरे अस्वद जन्नत से उतरा तो वो दूध से ज्यादा सफेद था, फिर आदमियों के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। तिरमिज़ी शरीफ की एक और रिवायत में है कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म ना फरमाता तो ये पूरी जमीन और आसमान को रोशन कर देते।
طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ فرشتوں نے اس وقت اس متبرک پتھر کو ابی کیس نامی پہاڑ کے اندر امانت کے طور پر رکھ دیا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مبارک پتھر جبل ابی کیس سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں یہ پہلے رونق افروز تھا۔ حجر اسود کے فضائل و اوصاف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت، گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنے ہی مرتبہ زخم بھی آئے۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلمان بن الحسن جو کہ کرامتہ کا سردار تھا، اس نے خانہ کعبہ کے حرم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذی الحج 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے زمزم کا کنواں بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 3000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت جانی کعبہ شریف جو سونے کا تھا اسے اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دستے تصرف سے محفوظ رہا کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحج 317 ہجری میں عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال تک یہ مقدس پتھر بحرین میں ابو طاہر کے پاس رہا اور پھر متعدد کوششوں سے اسے واپس لایا گیا۔